नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आभा। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 17 मार्च 2023 को शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। जानिए आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। आपको कुछ नए लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने का मौका मिलेगा, लेकिन आप कुछ गलतियां करने से बचें, नहीं तो आप लोगों की नजरों में आ सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अधिकारी भी हैरान रहेंगे और आपको अपने लोगों का पूरा साथ मिलेगा। आप अपने कामों की सूची बनाकर आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आपके कुछ काम लटक सकते हैं। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा और आधुनिक विषयों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आप अपने नौकरी में ट्रांसफर मिलने से थोड़ा परेशान रहेंगे, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा कि आपके लिए सही है और एक नई सोच से आप आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको घूमने फिरने के द्वारा ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। संतान की शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर आप छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। मिथुन राशि, आज आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और किसी भूमि, वाहन, मकान आदि की खरीदी करते समय आप सावधानी बरतें, नहीं तो कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। आप अपने घर की साज सज्जा आदि की ओर विशेष ध्यान देंगे, लेकिन यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया था तो आपको वह वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा करने से बचना होगा। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको मित्रों का पूरा साथ मिलेगा और भाईचारे में आप पूरी रुचि दिखाएंगे। आपकी वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलवाएगी और जन कल्याण की भावना आज आपके अंदर बनी रहेगी। आपको अपनी किसी काम के समय से पूरा न होने के कारण समस्या रहेगी और आप कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं में भी सम्मिलित होंगे, जहां आप अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। यदि आप आज आपसे कोई धन उधार मांगे तो आप उसे देने से पीछे न हटें, नहीं तो बाद में आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। सिंह राशि, आज के दिन आप अपनी सेहत के प्रति सचेत रहेंगे और आप किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो तो उसमें बहुत ही सोच विचार कर और अपने करीबियों से नजदीकियां बढ़ाएंगे। आप अपनी अच्छी सोच का कार्यक्षेत्र में लाभ उठाएंगे। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि किसी बात को लेकर वाद विवाद चल रहा था तो वह आज किसी नए व्यक्ति की मुलाकात से सुलझ सकता है। बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत लोग आज बचत की योजनाओं में पूरी रुचि दिखाएंगे। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए रहन सहन के स्तर में भी सुधार लेकर आएगा। आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं की कुछ वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं। आपकी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। कला कौशल में आज वृद्धि होगी और आप लोगों को भरोसा भी आसानी से जीत पाएंगे। आपकी वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलाएगी। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में आ रही समस्याओं को यदि आप नजरअंदाज किया तो बाद में वह कोई बड़ी बीमारी बन सकती है। तुला राशि, आज आपको जल्दबाजी में लिए गए काम में समस्या होगी। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने से उनकी प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको किसी से धन उधार लेने से बचना होगा, नहीं तो आपको उसे उतार पाना मुश्किल होगा। आप एक बजट बनाकर चलें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, नहीं तो बाद में आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ठगी व सफेदपोश लोग आज आपको परेशान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आएगा और आप किसी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप अपने मित्रों को काफी समय देंगे और एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। आपको महत्वपूर्ण कामों में शीघ्रता दिखानी होगी। यदि आप किसी नए वाहन को खरीदने की योजना बना रहे थे तो आपकी यह इच्छा भी आज पूरी हो सकती है। आपका कोई मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है।
जिसमें आपके परिवार के सभी सदस्य व्यस्त नजर आएंगे। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है और कार्य क्षेत्र में आप अधिक समय दें, तभी आप अच्छा नाम कमा पाएंगे। और कोई काम कल पर ना टालें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए समस्या हो सकती है। आपको अपनी कुछ योजनाओं से अच्छा धन कमाने को मिलेगा। आपको तनाव रहने के कारण स्वभाव भी चिड़चिड़ा रहेगा। परिवार के सदस्य भी आपसे परेशान रहेंगे, लेकिन आप किसी बड़े निवेश में हाथ न डालें। मकर राशि, आज का दिन भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपके लिए बेहतर रहेगा और आपकी कुछ मन मुताबिक इच्छाओं की पूर्ति होती भी दिख रही है। आपको आज छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। धार्मिक कार्यक्रम में आप पूरी रुचि बनाए रखें। आपकी सुख समृद्धि बढ़ाने से आपको खुशी होगी। आपके कुछ मित्र आपके शत्रु बन सकते हैं, जिनसे आपको सावधान रहना होगा। आप सभी को साथ जोड़ने में सफल रहेंगे। व्यवसाय में यदि कुछ कामों की शुरुआत करेंगे तो वह आपके लिए बेहतर रहेगी। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत ही सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपको जल्दबाजी में किसी काम को नहीं करना है और कोई निर्णय लेने से पहले कई बार सोचें, तो बाद में आप उसके लिए पछतावा होगा। किसी सरकारी मामले में आप सोच विचार अवश्य करें, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है। व्यवसाय कर रहे लोग आज किसी की बातों में ना आए, नहीं तो बाद में आपको समस्या होगी। संतान के व्यवहार को लेकर आज आप सतर्क रहें, नहीं तो आप किसी गलत राह पर चल सकते हैं। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है और आपका किसी बड़े लक्ष्य के प्रति झुकाव रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपसे कोई गलती होने से आपको अधिकारियों से डांट खानी पड़ सकती है। गृहस्थ जीवन जी रहे लोग साथी की सेहत को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे। आपकी साख और सम्मान में भी वृद्धि होगी और आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे, जिसे देखकर सदस्य भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई खास उपहार मिल सकता है। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को मार्च 17 को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकलवाने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्य अंक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज का आपका दिन। अंक 1, अचानक हुए ब्रेकअप या अलगाव से आप अकेला महसूस कर सकते हैं। इस एकांत से बाहर आए, क्योंकि दुखों से उभरने का यह सबसे अच्छा समय है। जल्दबाजी के फैसले या जोखिम भरे कार्यों से बचें। शुभ अंक 17, शुभ रंग सुनहरा। अंक 2, रचनात्मक शौकों का आनंद लें। आज का समय गुप्त बैठकों, गतिविधियों में भाग लेने, ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अपने गुप्त प्रेम संबंध, संपर्क या भागीदारी के बारे में सबको बताने का है। शुभ अंक 15, शुभ रंग भूरा। अंक 3, आप आज अपने काम, स्वास्थ्य और दैनिक रूटीन को लेकर अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। आप पार्टी करना चाहते हैं और मनोरंजन के लिए तैयार हैं। पारिवारिक विवाद जो शायद धर्म से जुड़ा हुआ है, उसके कारण आपको शांति निर्मता के रूप में कार्य करना पड़ेगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग केसरिया। अंक 4, आज आप घर और काम दोनों में तालमेल बनाए रखेंगे। अपने परिवार और चाहने वालों का मनोरंजन करेंगे, उनसे बात करेंगे और उन्हें हंसाएंगे। शुभ अंक 5, शुभ रंग नारंगी। अंक 5, अच्छे से बातचीत करना अभी बेहद जरूरी है। काम में आप सकारात्मक मार्ग बना रहे हैं और आपके प्रयासों से आपको पदोन्नति मिलेगी या वेतन में वृद्धि होगी। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। अंक 6, साहस के साथ नए अवसरों का सामना करें। घर या कार्य में मतभेदों से बचने के लिए अच्छे श्रोता बनाएं। जीवन का यह समय आपको काम और परिवार के साथ साथ आत्मविश्वास और विश्वास की कमी में करना सिखाएगा। शुभ अंक 10, शुभ रंग पीला। अंक 7,
घरेलू मुद्दों और व्यवसाय संबंधित आमदनी के बारे में विचार करेंगे। अपने आप को शांत रखें और गुस्से पर नियंत्रण रखें, जिसकी जटिलता की वजह से योजनाओं में देरी हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य या दोस्त को आपको मदद की आवश्यकता पड़ सकती है, शायद आर्थिक मदद की भी। शुभ अंक 11, शुभ रंग लाल। अंक 8, कानूनी मामलों के लिए तैयार रहें, लेकिन आध्यात्मिक और आत्मा की खोज के लिए समय निकालें। यह समय प्रयासों के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छा है। आप मानसिक रूप से बहुत सक्रिय हैं, इसलिए आपके सभी काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। शुभ अंक 25, शुभ रंग गुलाबी। अंक 9, आप अभी पैसे या किसी काम में हानि से परेशान हो सकते हैं। यह नुकसान अस्थायी है। नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। विकल्पों को खोजें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ अंक 21, शुभ रंग हरा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्रवार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह 6:37 पर, सूर्यास्त शाम 6:32 पर, चंद्रोदय 17 मार्च रात 3:10 पर, चंद्रास्त 17 मार्च दोपहर 1:57 पर। तिथि कृष्ण पक्ष दशमी 16 मार्च शाम 4:39 से 17 मार्च रात 2:07 तक। कृष्ण पक्ष एकादशी 17 मार्च दोपहर 2:07 से 18 मार्च सुबह 11:14 तक। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा 17 मार्च सुबह 4:47 से 18 मार्च रात 2:46 तक। श्रवण 18 मार्च रात 2:46 से 19 मार्च रात 12:29 तक। करण विष्ठि 17 मार्च रात 3:26 से 17 मार्च दोपहर 2:07 तक। बव 17 मार्च सुबह 6:43 से 18 मार्च सुबह 11:14 तक। बालव 18 मार्च रात 3:33 से 18 मार्च रात 11:53 तक। योग वरियान 16 मार्च सुबह 10:06 से 17 मार्च सुबह 6:59 तक। परीख 17 मार्च सुबह 6:59 से 18 मार्च रात 3:33 तक। शिव 18 मार्च रात 3:33 से 18 मार्च रात 11:53 तक। अशुभ काल राहु सुबह 11:06 से दोपहर 12:35 तक। यमगंड दोपहर 3:34 से शाम 5:03 तक। कुलिक सुबह 8:07 से सुबह 9:36 तक। दुमुहूर्त सुबह 9 बजे से सुबह 9:48 तक। वृज्यम सुबह 6:23 से सुबह 7:50 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से दोपहर 12:59 तक। अमृत काल रात 8:54 से रात 10:22 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से सुबह 5:59 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से
पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती हैं। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर, जो है जम्मू और कश्मीर में। भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर, जो जम्मू और कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर, मध्य प्रदेश में। मैहर की शारदा माता मंदिर, यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्तिपीठों में से एक है। बिजसन देवी, जो है सकलतपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर, गुजरात। अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित है। अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अंबा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा के 108 नाम हैं, जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड की निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाले, दुर्गा अपराजेय, जया विजयी, त्रिनेत्र अर्थात 3 आँखों वाली, पिनाकधारिणी शिव का त्रिशूल धारण करने वाली, चित्रा सुरमैया सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल, माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 3 सूल सत्व, तमस और रजगुणों का प्रतीक है, जिनके संतुलन से ही सारी सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इसे त्रिशूल से किया था। तलवार, माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसके चमक का, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला, अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया। यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है।
यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए हैं, जो कि ऊर्जा के प्रतीक हैं। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख। माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल, चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन, धान्य, संपदा, वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है। आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी, जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती हैं। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता, वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है, क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती हैं। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है, उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का 5वां स्वरूप है। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य है। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कराती है।
इनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती हैं। 7वां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। 8वां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। इतना ही नहीं, देवी साधकों को यश और कीर्ति भी देती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं बल्कि नाम, यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफ़ेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि। माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल, चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि। माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती हैं। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ की 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिला दें और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।